हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कल के दिन, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है और आज के मार्केट को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए बेस्ट पॉसिबल, क्योंकि कल वेडनेसडे है, फिर एक्सपायरी है और ये मंथली एक्सपायरी होने वाली है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि मार्केट ग्लोबली क्या चल रहा है। तो कल ग्लोबली अच्छी खासी रैली आई, बैंक में जो यूएस के बैंक्स हैं उनमें बहुत बड़ी रैली आई, उसके चक्कर में हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी रैली आ सकती थी, जो कि स्पॉइल हो गई यूएस फ्यूचर से। जो यूएस फ्यूचर था वो रेड में था सुबह से, जिसके कारण माहौल इतना बुलिश नहीं हो पाया। दो तीन बार कोशिश की, मार्केट ने अच्छा बाउंस भी दिया 300-350 पॉइंट। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में जो हमने कल पूरा एक बात की थी कि एक बाउंस आना चाहिए, तो अच्छा बाउंस भी मिला हमें। और मॉर्निंग में ही मैंने कह दिया था कि बहुत अच्छा स्ट्रांग बाउंस नहीं है, तो मॉर्निंग वाला बाउंस जो था स्ट्रांग नहीं था, वहाँ पे हमें उम्मीद थी कि गिरेगा, अच्छा फॉल आया, वो भी हमने पकड़ा। उसके बाद एक उम्मीद थी कि एक बड़ी रैली आएगी, बहुत बड़ी रैली आई, ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट, आई थिंक उससे ज़्यादा भी थी, और वहाँ से फिर एक फॉल आया। तो लास्ट में जो एक सेलिंग आ रही है वो अभी भी आ रही है। तो मार्केट जब तक एक एंडिंग ऑफ डे में अच्छी खासी रैली नहीं देगा तब तक ये माहौल नहीं सुधरेगा, और मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा रोल यूएस फ्यूचर का भी होगा कि यूएस फ्यूचर भी वैसा ही बिहेव करे। तो आज सबसे बड़ी चीज़ है कि यूएस फ्यूचर फिलहाल लाल में, रेड में है, ठीक है। और यूएस फ्यूचर में नैस्डैक थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है, डाउ जोन्स अभी 160 पॉइंट है, दिन के दौरान 300 से ज़्यादा डाउन था, लेकिन अभी रिकवर काफ़ी हो चुका है। तो ओवरऑल माहौल टेक में थोड़ा वीक है, लेकिन जो डाउ जोन्स है वो स्ट्रांग दिख रहा है। अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ पॉइंट जो अभी भी चिंता का विषय है। सबसे पहली चीज़ है, क्रूड ऑयल 110 पे बना हुआ है। जो चिंता का विषय इंडिया के लिए है वो ये है, क्रूड ऑयल हाई पे है, और दूसरी चीज़ है जो रुपी है वो भी अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो रहा है, अभी भी कमज़ोर है, 77.58 पे है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बॉन्ड यील्ड्स यूएस में ठंडी हो रही है, जो कि अच्छी बात है, जिसके कारण टेक सेक्टर में बाउंस आना ड्यू है या किसी भी दिन शुरू हो सकता है, क्योंकि 2.8 पे हम पहुंच चुके हैं, हम 3.1 3.2 तक जाके आ गए। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी माहौल थोड़ा सा बिगड़ा है, तो सुधरने में टाइम लग सकता है 1 से 2 दिन, लेकिन एक रैली की तैयारी ग्लोबल मार्केट में हो सकती है, लग रहा है ऐसा। तो ओवरऑल माहौल में अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल 110 पे बना है, यील्ड ठंडी हो रही है, डॉलर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 102 पे बना हुआ है, जो कि 105 तक होके आ गया है। तो डॉलर भी काफ़ी कूल ऑफ हुआ है, जो कि बहुत पॉजिटिव है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। तो डॉलर के ठंडे कम वीक होने पे जो रैली है अभी तक आई नहीं है, तो डॉलर का इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है जैसे ही यूएस मार्केट में एक कॉन्फिडेंस वाला क्लोजिंग 1-2 दिन हुआ। कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का जो डिप आया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के डिप के बाद भी यूएस मार्केट पॉजिटिव में क्लोज होता है, जो कि मुझे लगता है ग्रीन में तो आ जाना चाहिए, अगर होता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन देगा, और बियर्स जो है, जो बहुत हाई लेवल पे सेल करके बैठते हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली निकलने के लिए सोचेंगे, और फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आएगा। फिलहाल बियर्स कॉन्फिडेंस में है, तो बियर्स जो लास्ट वाले होते हैं और जो अभी शॉर्ट कर रहे होंगे लोग, वो सारे फंस जाएंगे। तो जो रैली आएगी इस लेवल पे वो छोटी नहीं आएगी, 3% 5% मिनिमम रैली 5-7% की आएगी, 2 से 3 दिन 4 दिन, एक हफ्ते तक रैली चलने वाली आनी चाहिए, अगले फॉल के पहले भी। इंडिया में आप कह सकते हैं 16,700-800 तक जा सकते हैं, 16,700-800, और बैंक निफ्टी में भी आपका करीब करीब 1,500 पॉइंट तक की रैली आ सकती है। तब जाके उस एरिया पे एक अच्छा शॉट बनेगा, जिससे पहले अभी शॉट करने पे आपको इसीलिए ज़्यादा पैसे भी नहीं बन रहे, पुट लेते होंगे आपको पैसे नहीं बनते, इसका रीज़न भी यही है। तो ये फिलहाल सेटअप दिख रहा है। तो यूएस फ्यूचर में आज बाउंस को वॉच करिए क्या होता है। अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक है वो बात करूँगा मैं, आईसीआईसीआई बैंक हायर लोज बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है। जब तक ये 715 के ऊपर नहीं जाएगा, हम कॉन्फिडेंट नहीं है। 715 के ऊपर जाने पे एक अच्छी रैली बन सकती है 735 से लेके 755 तक की। मैंने कल भी कहा था स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन अभी भी कन्फर्मेशन नहीं आया, तो ये एक 715 के ऊपर ही आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंट मूव मिलेगा। एक्सिस बैंक की बात करें तो सेम चीज़ है, एक्सिस बैंक में थोड़ा आज बड़ा डिप आया है, लेकिन इसका भी लेवल है 674 677 के ऊपर अगर निकले तो आपको यहाँ पे एक अच्छा बाउंस मिल सकता है 700 710 तक का। रिलायंस की बात करूँगा यहाँ पे, रिलायंस भी एक, अगर आप देखें तो हम एक रेजिस्टेंस लेवल पे हैं। पहली बार जब हम ऊपर जा रहे थे तो एक 2650 के आसपास रेजिस्टेंस आया था, अगर हम इस एरिया को निकाल देते हैं तो हम 2750 2780 की तरफ मूव करेंगे। तो ये एरिया में थोड़ा कंसोलिडेशन अच्छी बात है, एक पॉजिटिव है कि यहाँ से गिरे ना और यहीं पे रुका रहे, थोड़ा ऊपर नीचे करे। ऑटो सेक्टर पॉजिटिव तो है, स्ट्रांग है, काफ़ी बड़ा मूव आया रिसेंटली में, लेकिन एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लाइन के पास में है।
तो यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है क्योंकि ऑटो ने रिसेंटली में बहुत तगड़ा मूव दिया है। लेकिन अगर यहाँ से नहीं रुकता है और एक अच्छी रैली कंटिन्यू रहती है तो निफ्टी ऑटो का इंडेक्स है उसको वॉच करके चलिए। 11,220 पे है, अगर ये 300 के ऊपर निकला तो एक अच्छा मूव आएगा। 2 से 3 दिन उसके ऊपर सस्टेन करे तो ही कंफर्मेशन मिलेगा हमें। तो ऑटो यहाँ मेक और ब्रेक, मतलब बड़ी रैली की शुरुआत भी हो सकती है और एक यहाँ से छोटा करेक्शन भी हो सकता है और उसके बाद हम देख सकते हैं फिर से वापस से रिटेस्ट करे जो आज का हाई लेवल है। तो ये हो गया ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर मतलब जो जितने भी आप स्टॉक जब देखेंगे ऑटो के तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी सेम चीज़ है, हायर हाई और हायर लोस बना रहा है। जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 34,650 का है। अगर 650 को निकाल देता है तो एक अच्छा मूव यहाँ से बन सकता है। फिलहाल मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, लोअर एरिया आपका 33,300 के आसपास है और जो अभी रेजिस्टेंस है वो आपका 34,750 के आसपास है। अगर ये 750 का एरिया निकालता है तो हम कम से कम 35,300 से 35,700 तक जा सकते हैं। वहाँ से फिर आपको एक बार इवैल्यूएट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट अभी भी हायर लेवल पे सेलिंग दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर जाएगा मतलब ऊपर ही जाता जाएगा, ऊपर जाके भी एक सेलिंग एरिया आएगा। निफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी फिलहाल 16,350 380 पे रेजिस्टेंस है, मैंने कल भी ये कहा था। सेलिंग जोन है, यहाँ पे सेलर्स हैं और जो बाइंग है वो यहाँ पे आनी चाहिए 16,050 16,080 पे। इस एरिया पे अगर हम होल्ड करते हैं और कल फिर एक बाउंस आता है तो एक अच्छा न्यूज़ है क्योंकि यहाँ से बाउंस होने पे हम अगला टारगेट 16,600 से लेके 700 तक जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा एक रेजिस्टेंस जो है 16,380 400 का। तो ये ओवरऑल सेटअप है और ये सब चीज़ पॉसिबल है अगर यूएस मार्केट अचानक से माहौल ठीक हो जाए, स्टेबल हो जाए एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए। तो यूएस का माहौल सुधरने पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। लेवल्स ब्रेक करेंगे तो कॉन्फिडेंट तरीके से आप एंट्री तभी ले पाएंगे जब यूएस फ्यूचर आपको डराए ना। आजकल बहुत डरा रहा है, तो ये एक दिक्कत है। तो ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे स्टॉक्स जिनकी मैं बात करना चाहता था। आईटी जो इंडेक्स है वो आज कमज़ोर था और यूएस में टेक गिरा है तो आईटी ज़रूर कमज़ोर होगा। बैंक से उम्मीद थी कि बैंक सहारा देगा, लेकिन फिर भी अगर हम आईटी की बात करें तो थोड़ी पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस इमर्ज हो रहे हैं। अगर हम रीसेंट के जो लो थे 28,300 का एरिया था निफ्टी आईटी में, अगर उसको हम होल्ड करते हैं अगले एक हफ्ते तक नीचे जाएंगे, वापस से हम उसके ऊपर आ जाते हैं। अगर इस एरिया पे हम होल्ड करते हैं तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन इसको मैं कहूँगा, क्योंकि जो आप फॉल है अगर आप देखेंगे तो द पेस ऑफ फॉल वो कम हुआ है, लेकिन रिसेंट में एक बाउंस दिया बहुत स्ट्रांग, उसके बाद फिर से एक स्ट्रांग फॉल आया। तो बाउंस पे सेल हुआ, लेकिन अब लोअर लेवल पे बेस बनाना अगले एक हफ्ते तक बहुत ज़रूरी है। अगर ये बन जाता है तो आईटी सेक्टर का एक अगले 3 से 6 महीने का बेस बनता हुआ दिखेगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल है 28,300 CNX IT, जो आईटी निफ्टी आईटी है उसका। तो ये सारे लेवल्स थे, ये सारे मेरे व्यूज़ थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं कम्युनिटी टैब में भी अपने व्यूज़ डालता रहता हूं जो आप मिस कर रहे होंगे अगर आपने ऑल सेलेक्ट नहीं किया है। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब बटन को पहले अनसब्सक्राइब करिए और फिर से दोबारा सब्सक्राइब करिए और सेलेक्ट ऑल करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन वो जो ऑप्शन है उसमें कुछ दिक्कत है तो कई लोग को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। तो ज़रूर ये करके देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून।